इंट्रोडक्शन। साइंस की दुनिया में दो बड़े गैंग्स होते हैं जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी शाइनी हीरो टाइप होते हैं, और ये होते हैं नॉन मेटल, सॉफ्ट सिंपल थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप। ठीक है, इन दोनों के बीच का सीन टॉम एंड जेरी वाला है, कभी फाइट कभी बॉन्ड। तो बॉन्ड बना के वही रिएक्शंस करते हैं ये लोग। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं मेटल्स के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो मेटल का डेफिनेशन की बात करें तो मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो जनरली हार्ड, लस्ट्रस यानी शाइनिंग, मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल की बात करें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स के अंदर आते हैं। आप इनकी खासियत देख लेते हैं क्या होता है मेटल में, ऐसा क्या खास है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे आते हैं। पहले सबसे पहले है लस्ट्रस यानी चमकते हैं, एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर। मैलिएबल यानी हैमर से पतला पत्ता बन जाता है, ये समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम फॉयल को ही देख लो। डक्टाइल यानी वायर बन सकते हैं, कॉपर के वायर। गुड कंडक्टर होते हैं, बिजली और हीट का ट्रैफिक पुलिस होता है भाई ये। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी जल्दी मेल्ट नहीं होते। टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्स इतना है, तो वो कितना ज्यादा है। और सोनोरस, ठोको तो टुन टुन की आवाज आती है। ठीक है, तो स्कूल बैल में देखा होगा सोनोरस होता है उसके अंदर, समझ में आया। नौ बारी है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन की बात करें, नॉन मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये सब नॉन मेटल की खासियत है। एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाता है इसमें। जो मेटल में था इसका उल्टा नॉन मेटल में होगा। ये शाइन नहीं करते, यानी डायमंड और ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़ के, समझ में आ रहा है? ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। ब्रिटल होते हैं, हैमर से टूट जाते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं, बिजली रोक लेते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इजिली मेल्ट इवेपोरेट हो जाते हैं। लाइट वेट होते हैं, हीलियम बैलून उड़ने का रीजन होता है। समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें देखो क्या है। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है मेटल तो क्या होगा? देखो मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो कि बेसिक होता है नेचर में। एग्जाम्पल दे दिया, सोडियम को साथ ऑक्सीजन को मिला दिया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग हो जाती है कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम स्ट्रिप का जो स्ट्रिप जो होता है ना, मैग्नीशियम का स्ट्रिप, उसका एक सीक्रेट क्या है? अगर जलती हुई मैग्नीशियम स्ट्रिप को हवा में घुमाओ तो व्हाइट डेजलिंग लाइट मिलेगी, मतलब सफेद रंग का फ्लेम दिखता है इसके अंदर। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? अगर मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर मिल गया तो बेस बनाएगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड के साथ पानी मिल गया तो भी बेस, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिल गया तो भी बेस। सम ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? जिसमें एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो होता है एम्फोटेरिक। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें हमने पहले एसिड मिलाया तो AlCl3 बन गया। अब देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, मतलब बेस मिला रहे हैं, ये बन गया आपका NaAlO2। तो समझ में आ रहा है? तो ये सब एम्फोटेरिक का कमाल होता है, समझ आया? नाउ रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होता है? देखो हाईली रिएक्टिव होते हैं एक तो एलिमेंट, एक होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, एक होता है लेस रिएक्टिव और एक होता है वेरी लेस रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा सोडियम है तो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी कोल्ड वाटर के साथ भी हो सकता है रिएक्ट। मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में तो रिएक्ट होगा लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन देगा। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको हॉट वाटर चाहिए रिएक्ट होने के लिए। और जो वेरी लेस जो रिएक्टिव होते हैं वो तो होता ही नहीं है, वो रिएक्ट होएगा ही नहीं कभी पानी के साथ। समझ में आ रहा है? नाउ बारी है रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? तो बता रखा है अगर मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट होता है तो सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे जिंक है, इसके साथ HCl मिला दिया तो ZnCl2 हो गया। मैग्नीशियम है, इसके साथ H2SO4 मिला दिया, ये भी एक टाइप का एसिड है, तो भी क्या मिलेगा? सॉल्ट ही मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या? हाइड्रोजन जो गैस निकलता है ना यहाँ पे, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस देता है। समझ में आ रहा है? इससे पता चलता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। नाउ रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर दूसरा मेटल सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट होगा तब क्या होगा? तो एक बात याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? हमेशा रिप्लेस करती है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। जैसे इसमें बता रखा है फेरस प्लस में कॉपर सल्फाइड है तो फेरस सल्फाइड प्लस में कॉपर मिल गया। समझ में आ रहा है? कॉपर सल्फेट जो इसमें से कॉपर जो है ना वो आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको धक्का मार के हटा दिया, ठीक है, और खुद इन्होंने कॉपर की रिप्लेसमेंट ले ली आयरन ने। तो सॉल्यूशन का कलर जो था ना पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू, अब कैसा हो जाएगा? ये ग्रीन कलर का हो जाता है। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे कुछ रिएक्टिव सीरीज बता रखे हैं आपके लिए। रिएक्टिव सीरीज क्या है कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होते हैं, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिव सीरीज है आपका। सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम और सबसे कम होते हैं गोल्ड। तो इसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करना है। समझ में आ रहा है? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा नॉन मेटल तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये होता है एसिडिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ और वाटर मिला दोगे तो सल्फ्यूरस एसिड भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? जो ऑक्साइड बनता है ना आपका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर तुम पानी मिला दोगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर सल्फर मिक्स हो रहा है तो। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे N2 प्लस में 3H2 2NH3 बन गया। और ये हमेशा जो रिएक्शंस होता है ना एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जैसे आयरन। कैटलिस्ट उसे बोलते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जो रिएक्शन 2 मिनट में होने वाला होता है उसको 1 मिनट में कर देता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा ये रिएक्शन भी है, तो ये रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपका। क्लियर है? नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अगर मेटल के साथ नॉन मेटल रिएक्ट होगा तब क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। और इसी से बनता है आयोनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोरीन मिला दिया तो हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड, यानी मेटल कटायन और मेटल अनायन मिलके सॉल्ट बनाता है। कैसे बनता है ये सॉल्ट? तो अभी मैंने बताया था मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, कैटायन बन जाता है। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इस पर नेगेटिव आयन आ जाता है, यानी एनायन बन जाता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होता है, तो हमें पता है जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब इस आयोनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड और क्रिस्टल शेप होते हैं इनके, जैसे मिठाई के बर्फी के टुकड़े जो होते हैं वैसी। हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी तंदूर पे भी पिघलना मुश्किल है इसमें भाई। उसके साथ साथ कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉलिड में चुप, लिक्विड में डीजे मोड हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब ये कंडक्ट करता है तो। और सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी पानी देखा तो घुल गए, जैसे जैसे चाय में चीनी घुल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब था कुछ प्रॉपर्टीज हमारे आयोनिक कंपाउंड के। नाउ मिनरल्स एंड ओर्स। ये क्या होता है? मिनरल क्या होता है? जो नेचुरली अक्वायरिंग सब्सटेंस है मेटल के साथ जो मिलता है हमें। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं मिनरल्स। और क्या होता है? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी जब हम किसी मिनरल में से मेटल को निकालते हैं वही ओर होता है, जिससे हम निकालते हैं वो ओर में ओर होता है। ओर में से हम निकालते हैं किसी भी मेटल को। नाउ एक्सट्रैक्शन स्टेप्स, कैसे हम निकालते हैं उस मेटल को? तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर पता होना चाहिए, यानी इंप्योरिटीज रिमूव करना है। रिडक्शन होता है, यानी मेटल ऑक्साइड हमारा मेटल में बदल जाता है, या तो रिफाइनिंग की जाती है, प्योर मेटल बनाना होता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के। एग्जाम्पल दे रखा है एल्यूमिनियम, तो बॉक्साइड वाले में से निकाल लेते हैं, बॉक्साइड नाम का ओर होता है, इनमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ऐसे आयरन को निकालने के लिए हेमाटाइट वाला ओर होता है, Fe2O3। समझ में आ रहा है? नाउ कैल्सिनेशन क्या होता है? तो कैल्सिनेशन क्या है? ओर को हाई टेम्परेचर पे हीट करना बिना ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन के, तो उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। और टाइप इसमें कैसे होते हैं? कार्बोनेट भी हो सकता है, हाइड्रेटेड और भी हो सकता है। गैस निकलता है कौन सा? CO2 और H2O। एग्जांपल है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। याद रखने का फंडा क्या है? कैल्सिनेशन इक्वल्स टू CO2 का स्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कैल्सिनेशन होगा। नाउ रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओर को हाई टेम्परेचर प्लस में एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करना, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें होगा, और इसमें कैसा बनेगा? सल्फाइड ओर बनेगा। गैस कैसे निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें ZnS, यानी जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन को मिलाया तो ZnO बन गया, Z और SO2 अलग हो गया। याद रखने का फंडा क्या है? रोस्टिंग, यानी SO2 का टोस्टिंग। SO2 मिल रहा है ना सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये रोस्टिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। एक्वारिजिया क्या होता है? इसमें हम रेशियो लेते हैं 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl का और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, काम क्या है इसका? गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व करता है। समझ में? प्लेटिनम होगा, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करता है कौन? एक्वारिजिया, जिसे हम गोल्डन वाटर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? रिएक्शन कैसे होगा? HNO3 में अगर HCl मिला दोगे तो NOCl प्लस में Cl2 बन जाता है। फिर अगर ये Cl2 में Au मिल जाता है तो AuCl3 बन जाता है। ठीक है, याद रखने का फंडा है, अगर 3HCl में 1HNO3 मिलेगा तो राजा का सूप बन जाएगा, यानी गोल्डन
विकल्प बन जाएगा। समझ में आ रहा है? गोल्डन वाटर, रॉयल वाटर भी कह सकते हो, रॉयल वाटर बन जाता है एक्वारीजिया। ओके, नाउ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें, मेटल सरफेस का ग्रेजुअल डैमेज ड्यू टू रिएक्शन विद इन्वायरमेंट, मतलब मेटल का खराब हो जाना, वही होता है कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। कैसे होता है रस्टिंग? आयरन के साथ ऑक्सीजन और कुछ नमी यानी पानी मिल जाता है तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है हाइड्रेटेड वाला, और यही बन जाता है रस्टिंग, जंग लग जाता है। ठीक है, इसका बचने का तरीका है पेंटिंग करवा लो या तो गैल्वेनाइजेशन कर लो, यानी जिंक की लेयरिंग होती है किसी मेटल पे, ऑयलिंग या एलॉइंग कर लो। समझ में आया? अब एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल या नॉन मेटल, यानी एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल या मेटल के साथ मिला के कुछ नया बना देना, उसको ही कहते हैं एलॉय। एग्जाम्पल है ब्रास, कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला के, पित्तल जिसे बोलते हो। ब्रॉन्ज जो मेडल होता है वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है, और स्टील आयरन और कार्बन को मिला के बनता है। एक्सेप्शंस कुछ पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के। मर्क्यूरी जो होता है ना वो लिक्विड मेटल होता है, जबकि हमने पढ़ा था मेटल सारे सॉलिड होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होता है कि ये चाकू से भी कट जाता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। और एल्कली मेटल्स क्या होता है? जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो होते हैं एल्कली मेटल्स। समझ में आया? सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ताकि इस बार बोर्ड एग्जाम में आप तोड़ फोड़ के आओ, बिल्कुल एक हाई फाई मार्क्स गेन करो।